हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंशियल मंथ चल रहा है, तो इस मंथ आपकी जो सैलरी आने वाली है वो डिडक्शन के साथ आने वाली है। यानी कि इनकम टैक्स की आपकी डिडक्शन होगी अगर आपका टैक्स बन रहा होगा, उसके बाद ही आपकी सैलरी आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि कितनी सैलरी पे, कितनी ग्रॉस अमाउंट पे कितना टैक्स लगने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो पे वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी टैक्स कैलकुलेशन जो है किस तरह से होगी। क्योंकि आपको पता है कि दो रजीम गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं यहाँ पे, एक ओल्ड स्लैब है और एक न्यू स्लैब। हम दोनों को समझ लेते हैं पहले कि कौन सी स्लैब में कितना टैक्स लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो ओल्ड स्लैब में आपको 0% टैक्स लगेगा और न्यू स्लैब में भी 0% टैक्स लगेगा। यानी कि कोई भी टैक्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ग्रॉस इनकम जो है, टैक्सेबल इनकम जो है 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक है, तब आपको ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में दोनों में 5% आपको टैक्स देना होगा। अगर आप ओल्ड वाली चूज़ करते हैं आपको 5% टैक्स देना होगा और न्यू में भी 5% टैक्स जो है देना होगा, अगर आप इनमें से कोई एक को चूज़ करते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक, यानी कि 7.5 लाख तक है, तो उस केस में आपको 20% ओल्ड स्लैब में टैक्स देना होगा और 10% जो है न्यू स्लैब है। अगर आप ओल्ड स्लैब चूज़ करते हो तो आपको 20% टैक्स ही रहेगा। यानी कि ओल्ड स्लैब का जो है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो 20% आपको टैक्स देना होगा। और उसी तरह से न्यू स्लैब में इन्होंने क्या किया है कि अगर आपकी इनकम 5 से 7.5 लाख के बीच है तो 10%, और 7.5 से लेकर 10 लाख तक इनकम आपकी बन रही है तो उस केस में 15% आपको टैक्स देना है। उसके बाद 10 लाख से 12 तक 30% आ जाएगा ओल्ड स्लैब में, न्यू में 20 आएगा। और उसी तरह से 30% ये रहेगा ओल्ड स्लैब में लास्ट तक, और न्यू स्लैब में 25% होगा, फिर 30% होगा इनकम के हिसाब से। तो चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक शीट मैंने यहाँ पे तैयार की है एक एम्प्लॉइज़ की, उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि एक एम्प्लॉई है, इसकी ग्रॉस सैलरी बन रही है 7,45,744। इसके साथ साथ इसमें 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। यानी कि ये 50,000 जो है ये माइनस हो जाएगा इसमें से, और ये अमाउंट आपका यहाँ पे बच जाता है। और उसके बाद 80C की जो डिडक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख तक आप 80C में डिडक्शन अपनी ले सकते हैं। तो इस अमाउंट में से जब 1.5 लाख हम माइनस करेंगे तो आपका जो अमाउंट बचेगा वो आपका अमाउंट होगा टैक्सेबल इनकम। उसको टैक्सेबल इनकम बोला जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कोई एक एम्प्लाई है, उसकी ग्रॉस सैलरी जो है वो बन रही है 7.5 लाख रुपए, और उसमें से 7.5 लाख में से 50,000 की उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी तो पीछे अमाउंट बचा 7 लाख। उसके बाद 7 लाख में से अगर उसके पास 80C के अंडर 1.5 लाख की डिडक्शन है, यानी कि उसका GPF जो है या NPS है वो 1.5 लाख बन रहा है, तो 1.5 लाख की डिडक्शन उसको मिल जाएगी। और पीछे जो टैक्सेबल इनकम बनी वो बनी 5,50,000। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5,50,000, और टोटल डिडक्शन कितनी बनी 80C के अंडर 1.5 लाख और प्लस 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, टोटल होगी 2 लाख। और यहाँ पे मैंने 2 लाख एंटर किया। तो इस केस में हम देख लेते हैं दोनों स्लैब्स में कि कितना टैक्स बन रहा है। अगर हम बात करें ओल्ड स्लैब की तो इस केस में 5 लाख तक जो टैक्स बन रहा है वो है 5,000, और
यहाँ पे भी 5,000। और आपको मैं बता दूँ 12,500 तक जो है 87A के तहत रिबेट मिलती है 12,500। यानी कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 5 लाख तक अगर इनकम हो, 2.5 से लेकर 5 तक इनकम हो, तो टैक्स बनता है 12,500। और 12,500 की गवर्नमेंट ने रिबेट दे के रखी हुई है 80 सेक्शन 87A के अंदर। तो यहाँ इस केस में 5,000 टैक्स बन रहा है, तो इस केस में ये जो है रिबेट यहाँ पे मिल जाती है और टैक्स जो है वो ज़ीरो हो जाता है इस केस में। तो यहाँ पे आप देखिए टैक्स यहाँ पे ज़ीरो हो गया है। अब हम देखते हैं दूसरी एग्जांपल। मान के चलिए किसी एम्प्लॉय की जो टैक्सेबल इनकम है वो बन रही है 6 लाख। तो उस केस में टैक्स हम देख लेते हैं कितना होगा। तो उस केस में भी 7,500 टैक्स बन रहा है दोनों स्लैब्स में, और ये टैक्स रिबेट यहाँ पे मिल जाती है। तो इस केस में जो है ये माफ़ हो जाता है। ये ग्रॉस, ये 6 लाख मैं ग्रॉस बता रहा हूँ, टैक्सेबल इनकम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। टैक्सेबल यहाँ पे 4 लाख बन रहा है। टैक्सेबल इनकम जो है ये 4 लाख यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे मान के चलिए कि किसी की ग्रॉस इनकम 8 लाख है, तो उस केस में देखिए जो टैक्सेबल इनकम होगी वो होगी 6 लाख। और 6 लाख पे अब टैक्स लगेगा। किस तरह से लगेगा? 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0% रहेगा। अब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5% रहेगा। 5% कितना आ रहा है? 12,500, ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद सीधा 20%, ओल्ड स्लैब में सीधा 20% रहेगा। 5 लाख के आगे सीधा 20% टैक्स लगेगा। तो ओल्ड जो रजीम है उस केस में ये टोटल टैक्स बन रहा है 33,800। और न्यू रजीम में देखिए यहाँ पे 10% टैक्स जो है लग रहा है। इस केस में ये 10,000 बन रहा है। और यहाँ पे उसके बाद सेस लगता है। जब टोटल टैक्स जब बन जाता है उसके ऊपर 4% सेस लगता है, जो कि यहाँ पे 1300 है, यहाँ पे 900 है। तो इस केस में न्यू जो रजीम है इसमें टोटल टैक्स बन रहा है 23,400, और ओल्ड रजीम में बन रहा है 33,800 टैक्स। तो इस केस में आप देख सकते हैं जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी वो आप जो है इसको ऑप्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो न्यू रजीम है, न्यू स्लैब है, इसमें आप कोई भी सेविंग्स नहीं दे सकते। आपको सेविंग्स की डिडक्शन नहीं मिलेंगी। इसमें सिंपल कैलकुलेशन दी गई है इस वाले कॉलम में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे सेविंग्स डाली हुई है ओल्ड रजीम में। तो न्यू रजीम में क्या है, किसी भी तरह की सेविंग्स आपको नहीं मिलेंगी, कोई भी बेनिफिट आपको सेविंग्स का नहीं मिलेगा। सीधी कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो एक चीज़ ये आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं तो आप ओल्ड रजीम लें, और अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, कम है, तो आप न्यू ले सकते हैं उस केस में, क्योंकि जो डिफरेंस है वो आपको सिंपली यहाँ पे दिख जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं यकीनन उसका रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।